बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। टुडे और लेक्चर इज़ लेक्चर नंबर 20 एंड अ टॉपिक इज़ एडजेक्टिव। सो आज हम लोगों ने एडजेक्टिव के बारे में पढ़ना है। आज की आपकी डायरी होगी वर्कबुक पेज नंबर 62 टू 63। एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव जो है उसमें हम लोग बयान करते हैं, यानी तारीफ़ जो होती है किसी की, हम वो बयान करते हैं। किसी की सिफ्त को बयान करना, किसी की सिफ्त या खामी खूबी दोनों को जो भी हो उसको बयान करना किसी शख्स की, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इसमें सिफ्त बोलते हैं। एडजेक्टिव को हम लोग उर्दू में इसमें सिफ्त कहते हैं। सो स्टार्ट करते हैं। ओपन योर वर्कबुक पेज नंबर 62। एडजेक्टिव इज़ यूज्ड टू डिस्क्राइब नाउन। एडजेक्टिव जो है वो नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है। जैसे कि देखिए, अब बॉय जो है वो नाउन है, जब हम इसके साथ लगा देंगे बैड बॉय यानी कि बुरा लड़का, तो ये उस नाउन को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये बैड बॉय जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये एडजेक्टिव हो जाएगा। सर्कल द सूटेबल एडजेक्टिव्स। अब देखिए, इन पिक्चर्स के मुताबिक हम लोगों ने यहाँ से एडजेक्टिव को सर्कल करना है जो कि इसके अप्रोप्रिएट हो, यानी इसको सूट कर रही हो। अब देखिए फर्स्ट पे क्या है? हमारे पास हैंगर है। हैंगर की नियर बाय है, वार्म है या यूज़फुल है। तो यहाँ पे हम यूज़फुल पे सर्कल करेंगे क्योंकि ये इस्तेमाल होता है, सो इसलिए हम लोग यूज़फुल पे सर्कल करेंगे। स्पीडी, लाइट, मुशी। अब हॉर्स जो है उसकी वो स्पीडी होता है, यानी तेज़ी से दौड़ता है, तो इसलिए हम लोग स्पीडी पे सर्कल करेंगे। अभी देखिए इंजेक्शन जो है इसके टिप है इस तरफ को, तो यानी कि ये क्या है? पॉइंटिंग है, पॉइंट कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे इसको सर्कल करेंगे। स्वीट, आइसक्रीम जो है वो स्वीट होती है, सो हम लोग इसको सर्कल करेंगे। ओपन, यानी कि देखिए ये संदूक खुला हुआ है, इसलिए हमने इसको सर्कल किया। हवा में ऊंची, हवा में उड़ रही है, यानी आसमान में काफ़ी ऊंची उड़ रही है ये पतंग, तो इसलिए हम लोगों ने हाई पे सर्कल किया। रीराइट दीज सेंटेंसेज, मेक देम मोर इंटरेस्टिंग बाय एडिंग एडजेक्टिव्स। अब कह रहे हैं कि इन सेंटेंसेस को हम लोगों ने दोबारा से राइट करना है जो है इसके अंदर एडजेक्टिव ऐड करके, ठीक है। द गेंट मार्च्ड इनटू द कैसल, द हॉरिबल गेंट मार्च्ड इनटू द कैसल। अब देखिए हॉरिबल आ गया साथ, तो क्या हुआ? ये जो नाउन है ये इसको साथ में डिस्क्राइब कर दिया। जब हॉरिबल ऐड करेंगे तो मतलब कि हमने साथ इसके ये एडजेक्टिव ऐड कर दिया। A dragon guarded the treasure. A dragon guarded the gold treasure. The girl ate a cake. The girl ate a delicious cake. अब देखिए केक के साथ delicious cake आ गया, तो ये हमारे पास एडजेक्टिव हो गया। The boy ran away from the creature. The boy ran away from the strange creature. Let's complete two people, objects and animals. देखिए ये क्या है? Tom, Bill. अब क्या करेंगे? Tom is taller. हमने इन दोनों को कंपेयर करना है ना, तो कंपेयर करें। देखिए टॉम जो है वो लंबा है जबकि बिल जो है वो छोटा है, तो हम क्या लिखेंगे? टॉम इज़ टॉलर, ठीक है। टॉम उससे टॉलर है तो हम क्या करेंगे? टॉम इज़ टॉलर। अब अगर इस दोनों पिक्चर्स को कंपेयर करते हैं, ये है रिदा और ये है अली। देखिए साइज़ में तो दोनों सेम ही है, लेकिन किस चीज़ का फ़र्क आ रहा है? हेयर इज़ शॉर्टर। सो रिदा के बाल जो हैं वो अली से लंबे हैं, इसलिए यहाँ पे क्या आएगा? अलीज़ हेयर इज़ शॉर्टर, यानी कि अली के बाल जो हैं वो छोटे हैं। अब देखिए ये क्या आ गया? टर्टल और स्नेल। अब हमने इसमें से बताना है कि सबसे स्लोएस्ट जो है वो क्या होता है। देखिए स्नेल जो है, जो सुंडी है, वो टर्टल से भी आहिस्ता चलती है, सो इस पर हम लोग ऐसे करते हैं। कंपैरेटिव डिग्री, शॉर्ट वर्ड 1 syllable ER, लॉन्ग वर्ड्स 2, 3, 4 syllables more। देखिए जैसे शॉर्ट वर्ड्स होते हैं तो उसमें हम लोग 1 syllable यूज़ करते हैं, E और R। जब लॉन्ग वर्ड्स आ जाएंगे तो फिर हम लोग उसके साथ क्या करेंगे? मोर को ऐड कर देंगे। जैसे देखें यहाँ पे ओल्ड जो है वो शॉर्ट वर्ड है, तो हम यहाँ पे इसका क्या करेंगे? अगर हम इसकी कंपेयर ओल्डर, ठीक है। स्लो है तो ये हो जाएगा स्लोअर, वार्म है तो ये हो जाएगा वार्मर, टॉल है तो ये हो जाएगा टॉलर, बिग है तो ये हो जाएगा बिगर, हॉट है तो ये हो जाएगा हॉटर, हैवी है तो ये हो जाएगा हैवियर, हैप्पी है तो ये हो जाएगा हैप्पियर। अब देखिए लॉन्ग वर्ड्स के लिए क्या होता है? डेंजरस अगर आ गया तो अब हम इसको ये तो नहीं लिख सकते ना डेंजरर, तो ये क्या हो जाएगा? मोर डेंजरस। एक्सपेंसिव आ गया तो अब हम इसको ये तो नहीं ना लिख सकते एक्सपेंसर, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे ये आ जाएगा मोर एक्सपेंसिव, यानी कि ज़्यादा महंगा। बिग। अब उसके बाद देखिए इरेगुलर कंपैरेटिव फॉर्म्स आ गई हैं। गुड, देखिए ये जो कंपैरेटिव फॉर्म्स होती है, गुड का क्या आता है? बेटर आता है, यानी कि गुड का हम गुडर नहीं राइट करते। गुड को जब हम लिखते हैं कंपैरेटिव डिग्री में तो हम क्या लिखते हैं? बेटर। बैड को लिखते हैं तो हम क्या लिखते हैं? वर्स। राइट दी कंपैरेटिव फॉर्म, इनकी अब हम लोगों ने कंपैरेटिव फॉर्म राइट करनी है। न्यू है, शॉर्ट वर्ड है तो ये क्या हो जाएगा? न्यूअर हो जाएगा। लॉन्ग है तो क्या आ जाएगा? ये लॉन्गर। नाइस है तो क्या हो जाएगा? नाइसर। बिग है तो क्या हो जाएगा? बिगर।
गुड है तो क्या हो जाएगा बेटर, फैट है तो हो जाएगा फैटर, फ्रेंडली है अब फ्रेंडली आ गया ना, तो आप देखिए हमने बोला था कि जब 2 या 3 4 सिलेबल हो जाए तो हम लोग मोर ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा ये मोर फ्रेंडली। फेमस आ गया तो तब भी हम क्या करेंगे मोर फेमस। यंगर अब क्या हमने इसके ऑपोजिट राइट करने, राइट द ऑपोजिट। यंगर है यानी कि जवान है तो उसका क्या हो जाएगा ओल्डर, बूढ़ा। क्लीनर है तो क्या हो जाएगा डर्टियर, यानी कि साफ सुथरा था ये, तो ये क्या हो जाएगा गंदा तरीन। डार्कर तो ये क्या हो जाएगा ब्राइटर। उसके बाद है हैप्पियर तो ये क्या हो जाएगा सैडर। हॉटर है तो क्या हो जाएगा कोल्डर। स्मॉलर बिगर। चीपर मोर एक्सपेंसिव। इजियर मोर डिफ़िकल्ट। अब हम लोगों ने यहाँ पे मोर और इसके साथ क्यों यूज़ किया, चीपर। जब बोला था 2 से ज़्यादा हो जाएंगे सिलेबल इनके तो हम लोग मोर को ऐड करेंगे। राइट कंपेरेटिव डिग्री यूजिंग द एडजेक्टिव्स इन द ब्रैकेट्स। माई हाउस इज़ बिग दैन योर्स। अब हम लोगों ने कंपेरेटिव डिग्री राइट करनी है तो बिग की कंपेरेटिव डिग्री क्या होती है बिगर। हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा बिग की कंपेरेटिव डिग्री कौन सी होती है बिगर। दिस फ्लावर इज़ ब्यूटीफुल दैन दैट वन। अब ब्यूटीफुल है इसमें कंपेरेटिव डिग्री जब हम लोगों ने यूज़ करनी है तो हम क्या करेंगे मोर ब्यूटीफुल। आई थिंक मैथमेटिक्स इज़ डिफ़िकल्ट दैन इंग्लिश, तो इसको कंपेरेटिव बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या राइट करेंगे मोर डिफ़िकल्ट। स्नैक्स आर फास्ट दैन स्नेल्स, तो जो स्नैक्स यहाँ पे फास्ट आ रहा है सो इसको हम लोग कंपेरेटिव बनाने के लिए करेंगे फास्टर। समर इज़ हॉट तो यहाँ पे क्या दैन स्प्रिंग, तो यहाँ पे हॉट का क्या हो जाएगा हॉटर। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन आर यूज्ड व्हेन वी कंपेयर वन पर्सन और वन थिंग विद एन अदर। अब क्या कह रहे हैं कि कंपैरिजन की जो डिग्री है वो तब यूज़ होती है जब हम लोग एक चीज़ या एक जगह या किसी एक शख्स को दूसरे शख्स या किसी दूसरी चीज़ से हम लोग उनका जो है कंपैरिजन कर रहे हो, उनको जब आपस में उनका मुवाजना कर रहे हो। सो ये आप लोगों ने कंपैरेटिव फॉर्म्स जो हैं इनको बहुत ही अच्छे से आप लोगों ने लर्न करना है। इसके सारे रूल्स भी आप लोगों ने अच्छे से पढ़ने हैं। सो ये था आज का आपका लेक्चर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ आई होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।